पवन, अपना खाता नंबर दे देते, तुम्हारी सैलरी डाल देती उसमें। मैडम जी अगले महीने एक साथ दे दीजिएगा। पवन, 2 महीने हो गए हैं, तुम्हारी सैलरी देनी है, अपना खाता नंबर दे दे, मैं तेरी सैलरी डाल देती हूँ खाते में। मैडम जी एक दरख्वास्त थी, क्या आप मुझे सैलरी 4 महीने बाद दे देंगी? मतलब मेरा ये है कि मैं 6 महीने की तनख्वाह एक साथ ले लूंगा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। तुझे 4 महीने की तनख्वाह और नहीं चाहिए? कर क्या रहा है तू? यहाँ 1 महीने की तनख्वाह से हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, तू 4-4 महीने की सैलरी देर से लेने को बोल रहा है। खर्चे कैसे निकाल रहा है तू अपने? कैसे गुजारा कर रहा है तू? दरअसल क्या है ना मैडम कि मैं रेस्टोरेंट से जाने के बाद और जगह भी काम करता हूँ, झाड़ू पोछा खाना बनाने का, वहाँ से मैं जुगाड़ कर लेता हूँ। अगर हो सकेगा तो 4 महीने बाद 6 महीने की सैलरी एक साथ दे दीजिएगा। चल ठीक है, उस टेबल पे बहुत देर से वो कस्टमर बैठा है, ऑर्डर जाके ले ले। हाँ मैडम अभी लेता हूँ। मैडम जी पानी। पवन, 1 साल हो गया है, तुमने अपनी सैलरी नहीं ली है। तुमने मुझसे बोला था कि 6 महीने में ले लूंगा, और अभी तक तुमने सैलरी का नाम तक नहीं लिया है। अरे ले ले भाई, क्यों मेरे सर पे कर्जा बढ़ा रहा है? इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकती। और अब भी ये मत बोलियो कि आज भी नहीं चाहिए तुझे सैलरी। अरे नहीं मैडम जी, आज मना नहीं करूँगा, और मेरी 1 साल की जितनी भी सैलरी बन रही है आप दे दीजिए। वैसे एक बात बता दीजिए कि कितना बन रहा है? 1 मिनट बताती हूँ तेरी सैलरी कितनी हो गई। तेरी सैलरी है 15,000, तो 1 साल की तेरी हुई 1,80,000, और तूने ओवर टाइम भी काम किया है तो उसका हो गया 20,000, तो टोटल तेरा हुआ 2 लाख रुपया। हाँ मैडम जी भेज दीजिए, खाता नंबर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। कर दिया मैडम जी। रुक मैं कर देती हूँ। देख आ गए होंगे। हाँ मैडम जी आ गए। एक बात बता, तू 1 साल से अपनी सैलरी क्यों नहीं ले रहा था? इधर उधर से जाके काम कर रहा था, वहां से पैसे ले रहा था, मुझे रीजन बताएगा? दरअसल क्या है ना मैडम जी, मुझे अपने बहन की शादी भी करनी थी, इसीलिए मैं पैसे नहीं ले रहा था। और मेरे माँ बाप ने कहा था कि कोई बड़ा खर्चा आने वाला हो उसकी बचत पहले से ही करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ अच्छी सैलरी मिलती है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि जब मैं मांगूंगा तब आप मुझको सैलरी दे देंगी, इसीलिए मैंने बचत करके रखा आपके पास, और इधर उधर से किसी तरीके से अपना खर्चा चलाता रहा। और यही सैलरी अगर हर महीने ले लेता तो मेरे पास कुछ नहीं बचते, क्योंकि खर्च ही इतना है। और क्या पता मेरे पास कभी 70,000 बचते या 80,000 बचते या बचते ही ना। और इसीलिए मैंने बाकी जगह काम करके अपने खर्चे निकाले और मैंने आपके पास पैसे सेव करता रहा। और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और मैं अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छा, दिमाग तो तेरे पास बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही दिमाग लगाया है। अगर तू महीने पे पैसे लेता तो तेरी बात सही है, तेरे पास पैसे नहीं बचते। 2 लाख क्या, शायद तेरे पास 80,000 रुपए भी नहीं होते। अच्छा वैसे कब है तेरी बहन की शादी? अरे शादी तो मैडम अगले हफ्ते है, और मैं आपको कार्ड देने जरूर आऊंगा, आपको आना है? तो फिर तुझे 1 हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए होगी। ठीक है, ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, वो थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी सुबह से। अरे आपको इतना तेज बुखार है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो घर जाना चाहिए। आप घर जाइए, मैं रेस्टोरेंट संभाल लूंगा। अरे नहीं नहीं, तू टेबल से ऑर्डर ले, रिसेप्शन नहीं संभाल पाएगा, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। परेशान मत हो, मैं कर लूंगी मैनेज। और वैसे भी आज वेटर कम आए हैं, इसीलिए तू नहीं मैनेज कर पाएगा। मैडम जी 2 साल हो गए हैं इस रेस्टोरेंट में काम करते हुए, और मुझे सब पता है
कि मैनेजर कैसे काम करते हैं, खाना बनाने वाले कैसे काम करते हैं, आप कैसे काम करती हैं। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, मैं बिल वगैरह भी कर दूंगा। और आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, और बाई चांस कोई भी नुकसान हो जाएगा तो आप मेरे तनख्वाह में से काट लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है कि तू कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी पूरे रेस्टोरेंट को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तू नहीं संभाल पाएगा, इसलिए तुझसे बोल रही हूँ कि नहीं संभाल पाएगा। और तू परेशान मत हो, मैं यहीं कहीं थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी, हो जाएगा मैनेज। अरे नहीं मैडम जी, बुखार में सबसे अच्छा होता है कि दवा खाकर अपने घर पर आराम करना, वरना आपके बुखार की थकान उतरेगी नहीं। आप यहाँ से सीधे घर जाइए, आप घर जाकर आराम कीजिए और रेस्टोरेंट मैं संभाल लूंगा। अच्छा चल ठीक है, मैं घर जाके आराम करती हूँ, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ भी दिक्कत होगी तो तुरंत मुझे फ़ोन करेगा। मैडम जी आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और आपको फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अरे मैडम जी फिर से आ गई आप, आराम करती हैं आप घर पे। अरे मैंने दवाई ले ली तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, इसलिए मैं आ गई रेस्टोरेंट में। समझ गया मैडम जी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आपको चिंता सता रही थी ना कि रेस्टोरेंट कैसे चल रहा होगा। मैडम जी मैंने रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से संभाला है, और पता है आपके जाने के बाद 2 कस्टमर आए थे, उनको मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उनको जो खाना था अच्छे से बनवा के खिलाया है, अच्छी सर्विस दी है, अच्छे से ट्रीट किया है और बिलिंग भी कर दी है। आप चाहें तो खाता चेक कर सकती हैं। और उन दोनों कस्टमर में से अगर किसी ने भी ये बोल दिया कि मुझे इस रेस्टोरेंट में सर्विस अच्छी नहीं मिली है, तो आप उसी टाइम मुझे जॉब से निकाल दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तूने अपना पूरा काम ईमानदारी के साथ किया है। बस थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक लगी तो मैंने सोचा रेस्टोरेंट ही चलती हूँ, क्योंकि अगर घर पे रहती तो और ज्यादा तबीयत खराब लगती। और अच्छा ये बता, तेरी बहन की शादी कैसी गई? सॉरी वो मैं आ नहीं पाई और मेरी तबीयत भी खराब थी, इसलिए बता कैसी गई तेरी बहन की शादी? शादी तो बहुत अच्छे से हुई मैडम जी, और आपके पास मैंने जो 2 लाख रुपए बचा के रखे थे ना, वो मेरे बहन के बहुत काम आया। उसको जो जरूरत थी मैंने उसे सब दिलाया, और लड़के वालों को मुझसे जो बन पाया मैंने दिया, और शादी बहुत धूमधाम से हुई। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी हुई। बस एक बात का दुख था कि आप नहीं आई, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी, मैं समझ सकता हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से हुई। चल ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कि शादी अच्छे से निपट गई। चल मुझे हिसाब किताब बता दे चल के, मैं देख लेती हूँ एक बार। ठीक है मैडम जी, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा। हाँ। अब पवन इधर आ। जी मैडम बताइए। आज तेरा महीना पूरा हो गया है, सैलरी लेगा या फिर से जमा करवाएगा? नहीं नहीं मैडम जी, वो बहन के शादी के लिए जमा करवाने थे ना, अब आप सैलरी हर महीने दे दीजिए हमको। अब कोई बड़ा खर्चा है नहीं, तो अब हर महीने सैलरी ले सकता हूँ। वो सेम अकाउंट नंबर पे करना है ना? हाँ हाँ उसी खाते में। देख कर दिए। हाँ मैडम जी आ तो गए हैं, लेकिन मेरी सैलरी तो 15,000 रुपये है और आपने 18,000 रुपये किया है। गलती से आ गया होगा, मैं वापस कर देता हूँ। क्योंकि तूने ज्यादा काम किया है, आज तूने अपने काम के साथ साथ मेरा भी काम संभाला है, इसलिए तुझे तनख्वाह मैंने ज्यादा दी है। और अगर तू नहीं होता तो मैं घर नहीं जा पाती और ना ही मेरी तबीयत ठीक होती, इसलिए मैंने तुझे एक्स्ट्रा पे किया है। तेरी मेहनत के तुझे पैसे तो मिलेंगे ना? अरे मैडम आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब थी, इसीलिए तो मैंने तो आपकी केवल मदद की है। इतने सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और इतना तो कर ही सकता हूँ, और आप तो हर वर्कर की मदद करती हैं, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि आपकी मदद करें। क्यों आपने एक्स्ट्रा पैसे कर दिए? छोड़िए ना, मैं वापस कर देता हूँ। तूने इतने महीने हमसे सैलरी नहीं ली, मेरे ऊपर तूने इतना विश्वास किया कि मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगी,
तो क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकती? चलिए मैडम जी छोड़िए, आपने जो भी कुछ किया है वो मेरे भलाई के लिए किया है, और आप तो हमारी अन्नदाता हैं, कुछ गलत थोड़ी ना करेंगी हमारे साथ। चल जा, काम कर जाके अपना।